Let's see this question. The increasing order of reactivity of following isomeric halides which with AgNO3 और सॉल्वेंट आपको दे रखा है H2O प्लस अल्कोहल। तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ अल्काइल हैलाइड्स जो भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं उनका रिएक्शन करना है। सिल्वर नाइट्रेट को H2O प्लस अल्कोहल के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके रखा है। तो सॉल्यूशन के साथ जब अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन करेंगे तो किसके साथ जो रिएक्टिविटी है वो फास्ट होगा, कौन सी रिएक्शन में रेट ज्यादा आएगा। तो कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर अपने पास रेट से लेके क्वेश्चन आता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो आपको पता ही है कि एक ही जो कॉन्सेप्ट है वो अपन यूटिलाइज करते हैं कि रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा का है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब आपको बस ये देखना होता है कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है। किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, किसी में कार्बेनाइन बनता है, किसी में फ्री रेडिकल बनता है। तो जो रिएक्शन अपने पास दे रखी है ना, इस रिएक्शन को स्टार्ट करके इसमें जो भी इंटरमीडिएट बनता है वो बना लेते हैं, और जहां पर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा उसी रिएक्शन में रेट ज्यादा आएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है वो अपन यूज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका कंपैरिजन हमें करना है। सारे के सारे अल्काइल हैलाइड आपको दे रखे हैं 1 to 4 तक, और रिएक्शन करना है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट वाटर में डिसॉल्व होता है तो आपके पास प्रेजेंट होगा Ag प्लस एक्वस और NO3 माइनस एक्वस आयन। Ag प्लस का क्या यहाँ पे फंडा है कि अल्काइल हैलाइड में से Ag प्लस क्या करेगा, हैलाइड आयन को खाने की टेंडेंसी रखेगा, X माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो जैसे Cl है तो Cl माइनस को Ag प्लस हटा देगा, तो Ag प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बनाएंगे, AgCl। और सिल्वर का ये जो क्लोराइड सॉल्ट है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, तो बेसिकली AgCl सॉल्ट प्रेसिपिटेट के रूप में हमें मिलेगा। AgCl का तो कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है वो आपको बता दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। तो Ag प्लस यहां पर अल्काइल हैलाइड में से हैलाइड आयन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो Cl माइनस आयन अगर एक्सट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनने वाला है। तो सब जगह से आप Cl माइनस आयन हटा दो तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आपको मिलेगा, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जहां पर ज्यादा स्टेबल होगा ठीक वहीं पर उसी रिएक्शन में जो रेट है वो ज्यादा आएगा। तो Cl माइनस मैंने हटा दिया, सब जगह कार्बोकेटाइन इंडिकेट किया है, और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस तो है नहीं, बस 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकंड कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव गैप पाई, रेजोनेंस तो है ही सही। अच्छा, इसके आगे बेंजीन रिंग लगा है तो बेंजीन रिंग के साथ इसका एक्स्ट्रा रेजोनेंस और है। चाहो तो मैं आपको इसका बिगर जो फिगर है वो बना के दिखाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इसके बाद है ये CH3। तो कार्बोकेटाइन के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, और पॉजिटिव जो है बाहर का पाई बॉन्ड और बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड, टोटल मिला के 4 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो जो कार्बोकेटाइन है वो अच्छा खासा रेजोनेंस कर रहा है। सिमिलरली थर्ड वाले में अगर अपन देखें तो थर्ड वाला है C6H5, दैट मींस बेंजीन, और बेंजीन का ये जो नेक्स्ट कार्बन है इसी पे पॉजिटिव है, बिल्कुल इसी पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन थर्ड वाले में एक दिक्कत और है। थर्ड वाले में आप देखो तो क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो यहां पर तो कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, और पार्शियल डबल बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं या इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो एक हिंट मेरे को यहां से ऑलरेडी मिल चुका है कि थर्ड वाले में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे स्लो आएगा, क्योंकि यहां पर कार्बन क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में है और ये ब्रेक नहीं होने वाला। Ag प्लस इसको सबसे स्लोली यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो तीसरे वाले में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एकदम सिंगल है, तो Cl माइनस आप हटाओगे कार्बोकेटाइन बनेगा। जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आने वाला है। तो फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन अल्फा हाइड्रोजन 2 है, सेकंड वाले कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस भी है, और थर्ड वाले कार्बोकेटाइन में, थर्ड वाला तो कार्बोकेटाइन बनाएगा नहीं, फोर्थ वाले में आप देखो तो इस कार्बोकेटाइन के कार्बन से 2C6H5, दैट मींस फेनाइल रिंग कनेक्टेड है, और आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। तो कार्बोकेटाइन फेनाइल रिंग के साथ, 2 फेनाइल रिंग के साथ, मतलब 6 पाई बॉन्ड और एक बाहर वाला पाई बॉन्ड, टोटल 7 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होगा
पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस उतना ही ज्यादा होगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है दैट मींस कार्बोकेटाइन है, उसका स्टेबिलिटी और ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां पे आ रहा है? फोर्थ में। फिर इसके बाद आएगा सेकंड, फर्स्ट और थर्ड वाले में तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि Ag प्लस है ना, कार्बन क्लोरीन का जो पार्शियल डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, Ag प्लस यहां से Cl माइनस एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो आंसर हो जाएगा 4213। 4213 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।